प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से दो दो हजार करके 3 किस्तों में 1 सालों में 6,000 किसानों का खाता पर जमा होता है। लेकिन बहुत सारे किसानों को खाता पर पैसा नहीं आ रहा है। पैसा ना आने का कारण ई-केवाईसी और आधार सेटिंग की वजह से। तो दोस्तों, जिन जिन लाभार्थी वंचित है किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे, उन सभी लाभार्थी इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो स्कीम है 2019 पर पहली इंस्टॉलमेंट जारी किया था। जिन लाभार्थी 2019 फरवरी में आवेदन किया है, उन सभी लाभार्थी को अब तक 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट तक रिसीव हो चुका है। लेकिन जिन जिन लाभार्थी थोड़ा लेट करके आवेदन किया, यानी कि 22-23 में आवेदन किया है, उन सभी लाभार्थी रजिस्ट्रेशन यानी कि आवेदन किया हुआ हिसाब से जितने भी इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जारी हुआ है, उतने इंस्टॉलमेंट खाता पर रिसीव्ड हुआ है। लेकिन 2022-23 की रिकॉर्ड की अनुଯାयी बहुत सारे ऐसे वंचित किसान हैं जिन किसान को किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 6,000 अब तक नहीं मिला है। और पैसा ना मिलने का एक ही कारण आ रहा है कि ई-केवाईसी और आधार सेटिंग। तो दोस्तों, जिन जिन लाभार्थी किसान सम्मान निधि योजना के लाभ उठा रहे हैं, उस सभी लाभार्थी को सबसे पहले फार्मर पर आके नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करके आपने बेनिफिशियरी स्टेटस को ओपन करना होगा, क्योंकि बेनिफिशियरी स्टेटस सही नहीं होगा तो आप किसान सम्मान निधि योजना की लाभ नहीं ले सकते। और किसान सम्मान निधि योजना का तरफ अगली इंस्टॉलमेंट यानी कि 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट, दोस्तों 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट भी आने वाला है। इसके लिए सभी लाभार्थी को 17 का इंस्टॉलमेंट आने से पहले इसको सही करके रखिएगा। इसके लिए सबसे पहले सभी लाभार्थी को इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करना होगा। उसके बाद जो भी कैप्चा है, कैप्चा कोड इसी पर डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी सेंड होगा। सिंपली आपको मोबाइल ओटीपी की जगह ओटीपी डालना होगा। ओटीपी डालने के बाद गेट डाटा पर क्लिक करना होगा। गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद आपका स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे लाभार्थी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ डेट बता रहे हैं, देखिए 22 फरवरी 2019, उसके हिसाब से ये लाभार्थी को आप तक 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट रिसीव होनी चाहिए था। अगर आप सभी को 2019 पर आवेदन करने के बाद भी 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट नहीं मिला तो आपको एक साथ सारे इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको एक साथ 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट 2-2 हजार करके किया जाए तो एक साथ 32,000 एक ही अकाउंट पर रिसीव हुआ है। इसके लिए सबसे पहले सभी लाभार्थी को एलिजिबिलिटी स्टेटस पर जाना होगा। एलिजिबिलिटी स्टेटस पर लैंड सेटिंग, ई-केवाईसी और आधार सेटिंग, ये तीनों पॉइंट को ग्रीन सिग्नल करना होगा, यानी कि सही करना होगा। ये तीनों पॉइंट आप लोग सही कैसे कर सकते हैं। लेकिन जिन लाभार्थी का लैंड सेटिंग, ई-केवाईसी और आधार सेटिंग नो आ रहे हैं, उन सभी लाभार्थी इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। अगर आपने इसका समाधान किया है तो दोस्तों आप सभी को 10 दिन के अंदर ही आपका ये सब सही हो जाएगा। और सही होने के बाद भी पैसा आपको आने वाला है, सभी पैसा आपका खाता पर आ जाएगा, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना में आपकी आधार सेटिंग बहुत मैंडेटरी है। किसान सम्मान निधि का स्कीम जब पहले लॉन्च किया था तब एक ही गाइडलाइंस बनाया था कि आपके पास जमीन होनी चाहिए। अगर आप एक किसान है, आपका बैंक अकाउंट पर पैसा डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन अभी किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ी अपडेट आया है 2021-22 के सेशन में। ई-केवाईसी और आधार सेटिंग यस नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बैंक अकाउंट पर पैसा नहीं, डायरेक्ट आधार कार्ड पर आ रहा है। इसके लिए आधार कार्ड एक सही बैंकों पर लिंक होके अपने एनपीसीआई यानी कि डीबीटी को एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद ही आपका आधार सेटिंग यस होगा और उसके बाद ही आपका पैसा मिलेगा। जैसे लाभार्थी का देखिए लैंड सेटिंग यस आ रहा है, ई-केवाईसी नो आ रहा है और आधार सेटिंग नो आ रहा है, लेकिन ये लाभार्थी को पैसा नहीं मिलेगा। और जिन लाभार्थी का लैंड सेटिंग नो आ रहा है, उन सभी लाभार्थी क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे किसानों का ये कमेंट है कि लैंड सेटिंग के लिए हम पीजी पोर्टल पर जाके रिक्वेस्ट कर दिया, यानी कि लैंड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, अभी मेरा लैंड सेटिंग 15 दिनों के अंदर सही हो जाएगा। देखिए लैंड सेटिंग जो समाधान है ये ऑनलाइन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके जिले के अंदर जो भी कृषि विभाग है यानी कि कृषि विभाग है, वहां पर जाके आपका जमीन का जो भी रिकॉर्ड है यानी कि दस्तावेज है, तोजी नंबर से लेके खसरा नंबर, पट्टा नंबर की जो दाग है, सभी कागज का आपके किसान नाम पर होने चाहिए। वही कागज रिकॉर्ड आप कृषि विभाग में जाके यानी कि एग्रीकल्चर ऑफिस जाके वेरीफाई करना होगा। वेरीफाइड करने के बाद 15 दिनों के अंदर ही आपका लैंड सेटिंग यस हो जाएगा। लेकिन जिन लाभार्थी का ई-केवाईसी नो आ रहा है, उन सभी लाभार्थी ई-केवाईसी को अपडेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप पीएम किसान की पोर्टल पर जाना होगा। पीएम किसान की पोर्टल पर आने के बाद फार्मर पर आके एक सबसे पहली वाली मिलेगा ई-केवाईसी, इसी पर क्लिक करने के बाद आप इस आधार नंबर डाल के चार्ज पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर अपने आधार ओटीपी या मोबाइल ओटीपी डाल के आप ई-केवाईसी को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ओटीपी वैसे अभी काम नहीं कर रहे और बहुत सारे ऐसे भी लाभार्थी है यानी किसान है जिनका आधार नंबर के चार्ज पर क्लिक करने के बाद आपका
OTP बेस्ड e-KYC नहीं हो रहा है, यानी कि एक मैसेज मिल रहा है। मैसेज में आपको इसी तरह लिखा आता है कि xlink.pmkisan.gov.in says this record is not allowed for OTP based e-KYC. Request to you please do your e-KYC using biometric फेशियल ऑथेंटिकेशन। जिन लाभार्थी का इस तरह मैसेज आ रहा है उन सभी लाभार्थी OTP बेस्ड KYC नहीं करा सकते। अभी OTP बेस्ड e-KYC करने के बाद भी पोर्टल पर अपडेट नहीं हो रहे। इसके लिए सभी लाभार्थी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने घर के नज़दीक में जो भी CSC सेंटर है वहाँ पर जाके आप बायोमेट्रिक e-KYC को फिंगर दबा के आप e-KYC कीजिएगा। बायोमेट्रिक e-KYC अगर आपका प्रॉब्लम चल रहा है तो आप फेशियल ऑथेंटिकेशन करके यानी फेस वेरिफिकेशन करके आप e-KYC को अपडेट कर सकते हैं। फेस वेरिफिकेशन यानी कि बायोमेट्रिक e-KYC करने की वजह से आपका जो e-KYC अपडेट है 24 घंटा के अंदर ही पोर्टल पर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए सभी लाभार्थी CSC सेंटर में जाके e-KYC कीजिएगा। दोस्तों e-KYC कंप्लीट होने के बाद जिन लाभार्थी का आधार बैंक अकाउंट सेटिंग नो आ रहे उन सभी लाभार्थी को क्या करना होगा, आपने जिस आधार से e-KYC किया यानी कि आधार से PM किसान पर अपडेट किया है उसी आधार से अपने एक बैंक अकाउंट पर DBT लिंक करना होगा, क्योंकि अभी जो पैसा है किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अभी आधार कार्ड में आ रहा है। इसके लिए सभी लाभार्थी अपने आधार कार्ड एक सही बैंक अकाउंट पर लिंक होनी चाहिए। अगर आपका पोस्ट ऑफिस पर अकाउंट नहीं है तो दोस्तों मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा आप पोस्ट ऑफिस पर एक नई अकाउंट खुला लीजिएगा। तो नई अकाउंट खोल के पैन से आप e-KYC कीजिएगा बैंक में, उसके बाद आपका DBT एंड BCI पर एक्टिव हो जाएगा, यानी आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद इसमें 15 दिनों के अंदर अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद से 15 दिनों के अंदर ही आपका स्टेटस पर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट की अपडेट मिलेगा, उसके बाद FTO की अपडेट मिलेगा। अपडेट आने के बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपका पेंडिंग है यानी कि रुका हुआ है सभी इंस्टॉलमेंट आपका आधार कार्ड यानी कि आधार मोड एक साथ आपका बैंक अकाउंट पर आ जाएगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की जो एलिजिबिलिटी ट्रांसफर आपको सही करके रखना होगा। उसके बाद आप सभी को और एक वेरिफिकेशन करना होगा, उस टॉपिक का ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वीडियो का लिंक आई बटन पर दे दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप सभी को किसान सम्मान निधि योजना के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो उसके बाद भी आप कमेंट डाल सकते हैं। तो दोस्तों पहले बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।